नाउ ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट 8 है, ठीक, प्लांट पैथोलॉजी का। तो हमारा जो कर सकते हैं, कल हमने जो टॉपिक खत्म किया था वो टॉपिक क्या था? ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट डिसीज, ठीक, मतलब प्लांट डिसमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस, यही है। चाहे इस लैंग्वेज में बोलो चाहे वैसे, दोनों का मतलब वही है कि पैथोजन का ट्रांसफर करना, डिसीज का ट्रांसफर करना। आज हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट होगा वो है होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन, ठीक, होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन बोलो या फिर पैथोजेनेसिस बोलो। तो बेसिकली इस टॉपिक का ये मतलब है कि किस तरह से जो होस्ट है, मतलब जिसको डिसीज होगा, और पैथोजन जो डिसीज करने वाला है, आखिर वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से मिलते हैं, ठीक, मतलब बीमार होने वाला और बीमार करने वाला, इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है, एक दूसरे का इन दोनों मतलब मुलाकात कैसे होती है, ठीक है। चाहे आप ये बोलो या फिर आप बोलो पैथोजेनेसिस, ओके। तो बेसिकली इसको हम आज कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट बट ऑल पैरासाइट आर नॉट पैथोजेंस। बेसिकली ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, जब मैं स्टार्ट कर रही थी प्लांट पैथोलॉजी, तभी मैंने बताया था कि सारे पैथोजेंस, मतलब जितने भी एजेंट हैं जो डिसीज कॉज करेंगे, जो बीमार करेंगे, वो पैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन सारे पैथोसाइट जो हैं वो पैथोजन नहीं हो सकते हैं, ठीक। मतलब जो डिसीज कॉज करने वाले हैं वो पैरासाइट, पैरासाइट कौन होता है? जो क्या कहते हैं किसी होस्ट पे जाके क्या करता है, अपना फूड लेता है, वो हुआ। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कुछ पैरासाइट इसलिए कहते हैं पैथोजन नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट पे तो जाते हैं, जैसे कम्युनल पैरासाइट बात कर रहे हैं उसकी। तो बेसिकली क्या होता है कि वो होस्ट पे तो गए, लेकिन वो होस्ट को डिसीज कॉज नहीं करते, कोई बीमार नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और पैथोजन क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है। पूरा होस्ट ही समझो, मतलब पूरी होस्ट की बॉडी को ही क्या कर देता है, बॉडी या फिर कोई भी पार्ट या फिर कोई भी चीज, होस्ट की कोई भी पार्ट, उसको क्या कर देता है, पूरा नुकसान पहुंचा देता है, पूरा मतलब हार्मफुल होता है उनके लिए। तो कुछ पैरासाइट, जैसे कि अगर बात कर लें तो हम एल्गा की बात कर लें, तो वो भी तो पैरासाइट हुआ ना एक तरह से। फिर हम बात कर लें जैसे कि बफेलो के ऊपर एक बर्ड बैठती है, पता नहीं कौन सा नाम है उसका, हाँ एक बर्ड बैठती है, छोटी सी व्हाइट कलर की बैठती है। तो क्या वो भी तो एक तरह से पैरासाइट हुई? लेकिन क्या कहते हैं, क्या वो पैरासाइट पूरी तरह से हुई? नहीं, वो नुकसान नहीं पहुंचाती बफेलो को। वो क्या करती है कि बफेलो को जितने भी छोटे छोटे मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो खा लेती है, तो एक तरह से हेल्प कर रही है बफेलो का, ठीक। तो और भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो कि कहते हैं नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए कहा गया है कि जो सारे पैथोजेंस होते हैं वो पैरासाइट कहे जाते हैं, लेकिन सारे पैरासाइट पैथोजन होते हैं ये बात नहीं सही है, ठीक। द पैरासाइट विच कॉजेज डिसीज ऑन द होस्ट इज नोन एज पैथोजन, ये बात हमको पता है। वो पैरासाइट जो डिसीज कॉज करें उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं, ओके। उसके बाद द पैथोजन, द होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन बीन when pathogens come in contact to host, सस्पिटेबल, सस्पिटेबल मतलब क्या होता है? सस्पिटेबल मतलब होता है संवेदनशील, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात चल रही है, बात कही जा रही है कि जो होस्ट पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरैक्ट होते हैं पहले तो पैथोजन से, मतलब जो पैथोजन है, समझिए ये कोई पेड़ है हमारा, ओके। अब ये हमारा पेड़ है, तो समझो इसका ये जो लीफ है डिफेक्टेड लीफ है, इसमें एक पैथोजन है। आप क्या कहते हैं, यहाँ पे जब एक और पैथोजन आ रहा है, पैथोजन आता है इस कांटेक्ट में, ये आए महाराज कांटेक्ट करने, ये वाले जो पैथोजन है, तो क्या होगा कि जो होस्ट है वो बहुत संवेदनशील होता है, वो बहुत क्यों, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल में बात करूँ, तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो ह्यूमन कौन है? वो होस्ट हुआ। और फीवर जो हो रहा है वो क्या हुआ? पैथोजन हुआ। तो जो ह्यूमन होता है उसको क्या करता है? उसको टोलरेट करता है। संवेदनशील मतलब क्या होता है? टोलरेट ना, जो जो सहे। तो इसीलिए जो होस्ट होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? संवेदनशील होता है। इन द फॉर्म ऑफ इनकुलम,
and the end with the expression of disease in the form of symptoms। इंकुलम क्या है कि जब वो क्या करते हैं, जो पैथोजन है वो होस्ट पे आएगा, उसने अपना एक एरिया बना लिया, यहाँ पे आके वो रहने लगा। इंकुलम मतलब आके रहना, ठीक, चिपक से जाना, चिपक जाना, या फिर कहते हैं उसके अंदर चले जाना। तो वो जब आके रहने लगेगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो जब रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा करामात करेगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा होस्ट है वो किसी ना किसी डिसीज से क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक। तो वो क्या करता है इंकुलम, जब मतलब होस्ट जो है वो इंकुलम मतलब जब आके रहने लगेगा तो कोई ना कोई सिम्टम्स कहते हैं रिलीज करेगा जिससे हमें पता चल जाएगा, कोई ना कोई डिसीज का सिम्टम रिलीज करता है जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा होस्ट है, मतलब जो हमारा प्लांट है वो क्या है, वो डिसीज है, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज हम देखें तो नेक्स्ट है the inculum cause infection when the host is susceptible and environmental condition are favorable। देखो जो बेसिकली जो इंकुलम होता है, जब क्या कहते हैं कोई पैरासाइट आता है, मतलब बाहर से कोई एजेंट आ रहा है, कोई पैथोजन आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो आता है और होस्ट को इन्फेक्ट कर देता है। वो भी कब करता है, क्योंकि कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपने अनफेवरेबल कंडीशन में आके सरवाइव करते हैं। लेकिन बेसिकली जितने भी पैरासाइट होते हैं वो अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन या अपने फेवरेबल कंडीशन में आते हैं और होस्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक। तो बेसिकली यही बता रहा है कि जो पैरासाइट है वो आएगा, होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, और जो होस्ट होता है वो क्या होता है, वो संवेदनशील होता है, सबस्टेबल होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो होस्ट जो पैरासाइट होता है वो होस्ट पे अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब जो उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो अपने फेवरेबल कंडीशन पे अपने इन्वायरमेंट में समय समय पे क्या करेगा, वो क्या कहते हैं अपने सिम्टम्स को दिखाएगा, मतलब दिखाएगा कि मतलब वो उसको डिसीज कॉज करेगा, जब डिसीज कॉज करेगा तो हमें सिम्टम्स दिख जाएंगे, ठीक। when the pathogens come in contact with a सब्टेबल होस्ट पैथोजन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली क्या होता है कि जब पैथोजन, पैथोजन मतलब जो पैरासाइट, जो मतलब बीमार करने वाला जो एजेंट है, जब कोई एजेंट आता है, जो पैथोजन क्या कहते हैं आपके होस्ट, सबसे ज्यादा संवेदनशील होस्ट पे आता है और अटैक करता है, तो कौन सा प्रोसेस चलता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं पैथोनोजेनेसिस। अभी हमने बताया कि आप चाहे पैथोनोजेनेसिस बोलिए या तो आप बोलिए होस्ट पैथोजन इंटर, हाँ, होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन, ठीक है। चाहे आप होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन बोलिए, चाहे फिर आप पैथोजेनेसिस बोलिए। तो अगर इफ एनीवन आस्क क्वेश्चन देन व्हेन पैथोजन टेक्स पैथोजेनेसिस टेक प्लेस, कब पैथोजेनेसिस कहते हैं होगा, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे जब पैथोजेनेसिस तभी होगा जब कोई पैथोजेंस क्या कहते हैं सब्सटेनेबल होस्ट के कांटेक्ट में आएगा, तब जाके ये पैथोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जब आपसे कोई ऐसे ही पूछ लेगा कि व्हाट इज पैथोजेनेसिस, देन यू टेल दैट व्हेन द होस्ट इज, then you firstly define that word, that all the pathogens are parasite but all parasite are not pathogen। मतलब ये बताएंगे कि सारे जो पैथोजेंस होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, लेकिन सारे पैरासाइट पैथोजन नहीं होते हैं। फिर आप डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि when the pathogens is infected the sustainable host, जब क्या कहते हैं कोई पैथोजन संवेदनशील होस्ट को इन्फेक्ट करता है and causes the disease, this is known as पैथोजेनेसिस, उसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक। ये आपने डिफाइन कर दिया। और कब ये शुरू होगा, तो आप बोलेंगे पैथोजेनेसिस तब होगा जब पैथोजन क्या कहते हैं सब्सटेनेबल होस्ट के कांटेक्ट में आएगा, तब पैथोजेनेसिस। नाउ पैथोजेनेसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस disease development from initial contact between a pathogen and its host is to be appear फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिसीज। देखो बेसिकली क्या कहता है कि जो पैथोजेनेसिस फिर बता रहा है कि पैथोजेनेसिस और क्या है। तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अभी तो आप देखते हैं एक दो टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, आपके लिए ठीक है। लेकिन जब आप और हायर स्टडी करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक ही चीज के आपको कम से कम 4 डिफिनेशन देनी पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस का एक नया डिफिनेशन है। पैथोजेनेसिस एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा प्रक्रिया है
कि जब ये कहते हैं कोई डिसीज, किसी भी डिसीज का मतलब किसी बीमारी का विकास होता है, उसके शुरुआती कॉन्टैक्ट से, उसके शुरुआती मतलब मिलाव से लेके किसके किसके वो भी कॉन्टैक्ट में, पैथोजन और होस्ट के कॉन्टैक्ट में मिलाव से स्टार्ट होता है, और वो डिसीज क्या करते हैं, सिम्टम्स वो क्या करते हैं, दिखाता है। तो बेसिकली पैथोजेनेसिस यहाँ पे बता रहे हैं कि पैथोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है डिसीज के मतलब किसी भी बीमारी के विकास का, जब शुरुआती तौर पे जब पैथोजन और होस्ट मिलते हैं और वो डिसीज कॉज करते हैं सिम्टम्स दिखाते हुए। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो डिफिनेशन मिल गई पैथोजेनेसिस की। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो पैथोजेनेसिस है वो आपका 3 तरह से होता है। ठीक, a number of external and internal factors are involved in the process of pathogenesis can be studied under the following heads। देखो बेसिकली क्या बता रहा है कि जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, चाहे वो बाहर का फैक्टर हो, कोई बाहरी से स्टार्ट हो, कोई भी कहते हैं कोई वजह से प्लांट डिसीज हो, या फिर कोई इंटरनल ही फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनली हो फैक्टर, प्लांट में कहते हैं जब पैथोजेनेसिस प्रक्रिया से चलेगा। आपको अच्छे से पता है कि पैथोजेनेसिस क्या है, कि जब होस्ट और पैथोजन कांटेक्ट में आएंगे और डिसीज कॉज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे पैथोजेनेसिस। वो कौन सी प्रक्रिया में चलेगा, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से चाहे इंटरनल फैक्टर की वजह से, जब पैथोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक, तो और हम इनकी स्टडी करेंगे, पैथोजेनेसिस प्रोसेस की स्टडी करेंगे, तो उसके अंदर 3 चीजों की हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे प्री पेनिट्रेशन, दूसरा पढ़ेंगे पेनिट्रेशन, तीसरा पढ़ेंगे पोस्ट पेनिट्रेशन। नाउ व्हाट इज पेनिट्रेशन, पहली बात तो आपको ये जानना होगा पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आपने देखा होगा जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन देखिए ना, तो जो इंजेक्शन होता है जब वो लगता है तो वो क्या होता है, वो पेनिट्रेट होता है, मतलब वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, पेनिट्रेट होता है मतलब अंदर जाता है, उसका जो कहते हैं वैक्सीन होता है, अंदर जो वैक्सीन लिक्विड होती है वो हमारी बॉडी में वेसल्स के थ्रू अंदर जाती है। ठीक है, तो वो किसी भी चीज का पेनिट्रेट होना मतलब किसी भी चीज के अंदर जाना। जिस तरह से समझिए लीफ होता है, अगर लीफ है तो लीफ में अगर कोई पैथोजन आ जाता है, ठीक, और आने के बाद वो अंदर से पूरी सेल को खराब कर देता है। जैसे कि आपने लीफ स्पॉट देखा, तो लीफ स्पॉट में क्या होता है कि लीफ के बीच में पत्तियों में गोला गोला बन जाता है, वो क्या कर देता है, क्लोरोसिस कर देता है, जिसकी वजह से पत्तियां हैं क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती हैं। ठीक, गोले गोले में पीली पड़ जाती है। तो वो क्या कर रहा है कि जो पैथोजन है वो आता है और होस्ट के अंदर पेनिट्रेट होता है, मतलब होस्ट के अंदर जाता है और उसको क्या करता है, उसको डिसीज कॉज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो प्री पेनिट्रेशन मतलब होता है कि बिना अंदर जाए, मतलब अंदर जाने से पहले। ठीक, पेनिट्रेशन मतलब अब वो अंदर जा चुका है पैथोजन, वो स्टेज हम पढ़ेंगे। पोस्ट पेनिट्रेशन मतलब जब अंदर चला जा चुका है तब की बात चलेगी। तो बेसिकली ये जो तीनों हैं, ये तीनों मतलब आपके एग्जाम में आते होंगे, आप अनसॉल्व उठाए होंगे, देखे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो तीनों हैं इनमें से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर तीनों ही आ जाएंगे। तो प्री मतलब क्या है कि जब पैथोजन इंटर कर रहा हो होस्ट के अंदर तब की बात चल रही है प्री पेनिट्रेशन। सॉरी, प्री पेनिट्रेशन मतलब ये नहीं, प्री पेनिट्रेशन मतलब जब पहले से हो। तो कुछ कंडीशन में जो क्या होता है कि पहले से वो होता है, तो पहले से प्री पेनिट्रेशन मतलब पहले से हो चुका है, और फिर या फिर होने वाला होने वाला भी है, ये वाला भी कंडीशन चलता है, दोनों होता है, हो चुका है होने वाला दोनों है। फिर पेनिट्रेशन मतलब हो रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, वो अंदर जा रहा है। फिर पोस्ट मतलब अब हो चुका था, अब उसके बाद फिर क्या हुआ। ठीक, तो हम पहले पढ़ेंगे प्री पेनिट्रेशन, सबसे बड़ा आपका प्री पेनिट्रेशन ही है। तो प्री पेनिट्रेशन में क्या होता है, इन द होस्ट प्लांट इंटरैक्शन बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन इन द होस्ट इनटू द होस्ट। बेसिकली क्या कहता है कि जो होस्ट प्लांट पैथोजन होता है, होस्ट पैथोजन कौन सा पैथोजन, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि किसी, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, हर किसी ना किसी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। राइट, अब जरूरी, अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, तो डियर कोई ना कोई चीज होता है जो एंटीबॉडीज के रूप में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट्स में लीव्स में लिक्विड, अगर मैं बात करूं उसकी, एलोवेरा प्लांट की,
ठीक है। तो उसमें आप देखो तो कितना ज्यादा लिक्विड भरा होता है। एलोवेरा ऐसे ही होता है ना, इस तरह से निकला हुआ होता है, इसमें चुकीला चुकीला। तो आप देखो तो एलोवेरा प्लांट में कितना लिक्विड होता है, अंदर जेली कितना ज्यादा होता है। तो बेसिकली जो जेली क्यों होता है वो क्या करता है कि किसी भी तरह के पैथोजन को आने से रोकता है। तो एक तरह से वो जो जेली हुआ वो क्या काम कर रहा है, तो जेली जो है एक तरह से उसको एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अभी इसके आगे जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उस टॉपिक में आप पढ़ेंगे पूरा इन सब के बारे में डिटेल। तो जब क्या कहते हैं वो क्या करता है, रोकने का काम करता है। अब मैं बात कर लूँ नीम के पेड़ की, तो नीम के पेड़ में क्या होता है कि जो नीम का पेड़ है बेसिकली वो भी क्या काम करता है, क्योंकि अगर आप देखो तो नीम का पेड़ बहुत ज्यादा कड़वा होता है। तो जो उसका वो जो कड़वापन है वो भी क्या कहते हैं, जो बिटरनेस है उसकी, वो भी क्या कहते हैं पैथोजन को इन्वॉल्व करने से रोकती है, एंटर करने से रोकने का काम करती है। ठीक, तो वो जो कहते हैं ये सब चीजें क्या है जो पहले से उनके अंदर एक तरह से समझो एंटीबॉडीज का ही रूप मतलब समझ लो कि वो क्या कर रही है, प्लांट को खराब होने से बचा रही है। ओके, इन द होस्ट पैथोजन हब, इसमें क्या है कि जो होस्ट पैथोजन होते हैं, जो होस्ट के अंदर जो पैथोजन आने वाले हैं, ठीक, वो पैथोजन का जब इंटरैक्शन होने से पहले, बिफोर इंटरैक्शन, ठीक, इंटरैक्शन होने से पहले, अब वो मतलब उनके घुसने से पहले, इंटरैक्शन मतलब जो उनके अंदर जाने से पहले पैथोजन के खोज की बात यहाँ पे चलेगी। द पेनिट्रेशन इज इम्पोर्टेंट ओनली इन द केस ऑफ The penetration is important only in the case of fungal inculum and not in the case of viral and bacterial inculum because pre-penetration involves germination of propagules and growth of germ tube which is a phenomenon of fungal inculum. अब आप देखिए, जब हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन की, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्लांट पैथोजन की, तो हमने इसमें दो पढ़ा था, एक पढ़ा था डायरेक्ट, एक पढ़ा था इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था जर्मिनेशन ट्रांसफर। ठीक, यही पढ़ा था ना, जर्मिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जर्मिनेशन की स्टेज पे कैसे ट्रांसफर हो। तब हमने क्या पढ़ा था कि जो सीड्स होता है, सीड्स में और या फिर प्रोपोग्यूल्स, प्रोपोग्यूल हमने बताया था जैसे कि जो अंकुरित हो जाता है, जैसे कि ये बीज है अब इसमें कहते हैं ये अंकुरित हो गया है, तो वो क्या है, एक तरह से प्रोपोग्यूल्स है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि उस समय कोई भी वायरल या फिर बैक्टीरियल क्या करते थे, वो आके इसके कहीं ना कहीं अटैच हो जाते थे, या फिर ऊपर सरफेस पे आके, या फिर यहीं पे आ गए, कहीं भी ना कहीं आके वो क्या हो जाते थे, अटैच हो जाते थे। तो ये जो कंडीशन हो रही है इसको बोलते हैं पी पेनिट्रेशन। ठीक, क्यों, क्योंकि ये अभी इंटर नहीं हुआ है, अभी अटैच हुआ है, इंटर नहीं हुआ है, रिमेम्बर इट। ओके, तो ये जो प्रोसेस क्या कहते हैं, ये बेसिकली जो जर्मिनेशन और प्रोपेग्यूल का प्रक्रिया होती है, या फिर जो जर्म ट्यूब, बेसिकली यही तो जर्म ट्यूब है, ये जो निकला हुआ यही तो जर्म ट्यूब है, क्योंकि इसी से तो आगे चल के फिर प्रोसेस बढ़ेगा, तो फिर ये आगे चल के ऊपर जाएगा, फिर लीव्स फॉर्मेशन करेगा। जर्म ट्यूब कौन है, यही जर्म ट्यूब है। तो इस तरह में जब कोई फंगल क्या कहते हैं डिसीज आके उससे अटैच होती है, तब वो क्या कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करती है, वो प्री पेनिट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पी पेनिट्रेशन ही चल रहा है। वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्स लाइक स्पोरेंजिया, कोनेडिया, ऊडिया, क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनोस्पोर, यूरिडोस्पोर, एक्विस्पोर, etc. are produced by fungal pathogen. Some of them germinate immediately whereas other germinate after the resting period. देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत तरह के स्पोर होते हैं। ठीक, यूरिडोस्पोर बोलो, चाहे एक्विस्पोर बोलो, चाहे क्लाइडोमो स्पोर बोलो, उडिया बोलो, कोनिडिया बोलो, फिर स्पोरेंजिया बोलो, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो हैं ये फंगल पैथोजेंस हैं। ठीक, फंगल पैथोजन देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जो फंगल पैथोजन होते हैं, जब हम पढ़ रहे थे कल, तो हमने ये भी बताया था आपको, जब हम इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, तो कल हमने जब इनडायरेक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बताया था कि बाय विंड के जरिए कौन कौन सी डिसीज ट्रांसफर हो रही थी, तो स्मट हो रहा था, रस्ट हो रहा था, और मिल्ड्यू हो रहा था। ठीक, मिल्ड्यू में दोनों मिल्ड्यू, पॉडी और डॉनरी, दोनों मिलकर हो रहा था ट्रांसफर। तो बेसिकली ये जो तीन चारों डिसीज थे कैसे होती हैं, ये चारों डिसीज जो हैं ये किससे होती हैं, फंगल डिसीज है। तो जो फंगल डिसीज होती हैं वो किसी भी पैथोजन को, सॉरी पैथोजन बोल रही हूँ, किसी भी प्लांट को
डिसीज कॉज करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फास्ट और रैपिड रेट में, मतलब फास्ट और जल्दी जल्दी, बहुत ग्रेजुअली नहीं करती, रैपिड रेट में, धीरे धीरे बिल्कुल नहीं, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, डिसीज कॉज करती हैं। और इनका डिसीज जो कॉज करने का तरीका होता है बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि विंड के जरिए ना। तो ये जो सारी जितने भी तरह के स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे स्पोर्ट्स फंगल स्पोर्ट्स हैं। और ये क्या करते हैं कि बेसिकली जब क्या होता है कि बीज जो होता है जर्मिनेटिंग स्टेज में आता है। जर्मिनेटिंग स्टेज वो स्टेज होता है, क्या कहते हैं, जब थोड़ा सा जो बीज होता है वो रेस्ट स्टेज में होता है, ठीक है। तो जब ऐसे से बीज लगता है, अब हमने क्या किया, खेत में बीज लगा दिया। अब उसको बड़ा होने में समय लगेगा ना, ऐसा नहीं कि आज लगा के कल ही जाके तो पेड़ निकल गए, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड कहलाएगा। तो उस रेस्टिंग पीरियड में क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं उनको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है अपने को स्टैब्लिश करने का, ठीक। वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मॉइस्चर, temperature, pH level, light, carbon dioxide, oxygen affect the germination and growth of the germ tube on the whole surface. When the environmental conditions are favorable for the growth of pathogens only, then the germ tube is formed. बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मतलब वातावरणीय, मतलब जो हमारे पर्यावरण है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे कि मॉइस्चर, अब बेसिकली मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर तो ऐसा नहीं है कि फिनिश हो जाएगा। फिनिश कब होगा मॉइस्चर? मॉइस्चर आपको ठंडी के सीजन में फिनिश होता है। चलो ठीक है, मॉइस्चर ठंडी हो गया तो वहाँ पे ड्यू नहीं आएगा, फॉग नहीं होगा, वो तो क्रिएट हुआ ना, तो उससे तो ट्रांसफर हो सकता है। तो इन्वायरमेंट भी फैक्टर्स हैं। और जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर मानो डाउन हो गया, मतलब विंटर सीजन आ गया तो ड्यू, फॉग, ये सारी चीजें आ गई। अब टेम्परेचर हाई हो गया तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई, और फिर क्या कहते हैं, फिर और क्या होगा कि जो उस समय बेसिकली क्या होता है, गर्मी के समय क्या होता है कि जो आपका मॉइस्चर लेवल होता है आपके पूरे इन्वायरमेंट में, वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से हमारी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होती है। वही चीज़ ठंडी में क्या हो जाता है कि मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है। मॉइस्चर कम होने की वजह से क्या हो जाता है कि ड्राइनेस जो है स्किन में बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक। तो ये जो मॉइस्चर है, ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तब हो गया, तब क्या कहते हैं डिसीज कॉज करने में उनको बहुत अच्छा टाइम मिल गया। मॉइस्चर कम हो गया तब फॉग की वजह से हो गया। अब पीएच की क्या बात चल रही, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों आया, तो पीएच जैसे कि अगर हम किसी भी चीज का पीएच लेवल कम हो गया, कोई तो एसिडिक बन गया, ज्यादा हो गया तो बेसिक हो गया। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और फंगस हैं जो कि पीएच पे डिपेंड करते हैं, ठीक। और बेसिकली जितने भी होते हैं फंगल, वो एसिडिक ही होते हैं, ठीक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, तो कार्बन से भी जैसे कि हमने समझो कोई ऐसा चीज था, कोई वीट था, मतलब अनवांटेड प्लांट्स था, हमने उनको जला दिया। जलाने के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी जल गया, अब यहाँ से कुछ नहीं है, मतलब पेड़ फेंकते हैं खराब नहीं होगा, वो तो जल गए। अब वो जो कार्बन बचा है, तो क्या वो कार्बन विंड के जरिए ट्रांसफर नहीं हो सकता? वो तो ट्रांसफर हुआ ना, तो वहां से भी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड से भी। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से भी इसलिए फैलने का काम हो जाता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जर्मिनेशन में भी इफेक्ट करती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी को भी कोई भी प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल हो या फिर कोई भी प्लांट, चाहे फ्लोरा हो चाहे फना, मैं दोनों को इंक्लूड करती हूँ, विदाउट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नथिंग इन्वॉल्व इन देयर एटमॉस्फेयर, ठीक, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये जो इस वजह से ये दोनों जो है, ये किसी भी बीज को जर्मिनेट करने में, उस समय जर्मिनेशन के समय इनका भी बहुत अच्छा रोल होता है। क्योंकि अगर वो मिल गया तो जर्मिनेट हो गया, और जब बीज जर्मिनेट हो रहा है तो उस समय पैथोजन क्या हो रहा है कि पैथोजन की नीड जो है फुलफिल हो रही है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो क्या कहते हैं, उसकी नीड इसलिए फुलफिल हो रही है क्योंकि वो होस्ट से अपना फ्रूट ले सकता है आराम से। तो इस कंडीशन में भी, क्योंकि उसी समय जर्मिनेशन जो ट्यूब है वो फॉर्म होता है, अभी बीज लगा है तो क्या ये फॉर्म नहीं होगा, तो होगा ही ना। तो इसी वजह से जो पैथोजन ग्रोथ है, तो इस कंडीशन में भी क्या कहते हैं बहुत अच्छी से हो जाती है। कि ये जो सारी स्टेजेस है, कैसी स्टेजेस है, ये पी पेनिट्रेशन अभी मतलब खराब नहीं हुआ है, हम तब पढ़ रहे हैं, जाके वो अटैच हो रहा है, अपने को स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक।
नाउ और हम देखते हैं और हम देखेंगे केमिकल फैक्टर्स लाइक होस्ट exudates and residues also affect the growth of pathogen and formation of germ tube. अब कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं। केमिकल फैक्टर्स जैसे कैसे होंगे केमिकल फैक्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं केमिकली कोई ना कोई, जैसे कि मिनरल्स हुए, ये हुआ केमिकल फैक्टर। फिर और चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोई भी हमने लिक्विड लिया, ठीक, हमने लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल लिक्विड की हम बात कर लें। अब लिक्विड कैसे, हम कौन सा लिक्विड ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कोई लिक्विड में जैसे कोई भी ऑर्गेनिक चीजें ली, इनऑर्गेनिक चीजें ली, क्योंकि इनऑर्गेनिक चीजें में आपकी पूरी केमिकली चीजें आ जाएंगी, ठीक। ऑर्गेनिक ले लेंगे तो वहां भी तो आ जाएंगी, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक ले रहे तो मैन्योर आ गया। तो कल हमने जब पढ़ा था मैन्योर की बात हमने की थी, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो कैटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कैटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अगर वो क्या कहते हैं वीड्स जैसे खाई तो उस वीड्स में समझो पैथोजन था, तो उनके इंटेस्टाइन में गया और बाय काउ डंग के वो क्या हुआ, वो बाहर आया। तो एज वो ऑर्गेनिक हुआ, तो उस ऑर्गेनिक चीज को हमने क्या किया कि जब उसको हमने क्या कहते हैं बाहर फील्ड में उसको डाला, तो वहां से भी पैथोजन ट्रांसफर हो रहा था। तो यहाँ से भी क्या कहते हैं ये सभी जो चीजें हैं ये पैथोजन के ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, ठीक। The biological factor also affect the growth and formation of germ tube of pathogens. The biological factor include microorganisms present around the phyllosphere and rhizosphere and the root, influence the germination of spore by एनाटोगोनियस कंपटीशन एंड माइक्रोपैरासिटम। देखो बेसिकली ये क्या बात करता है, ये कहता है कि जो बायोलॉजिकली फैक्टर है वो सभी बहुत, अब बायोलॉजिकली फैक्टर कैसे फैक्टर उसमें, अगर समझो कोई जर्म ट्यूब मतलब कोई क्या कहते हैं बीज है और वो क्या कहते हैं बाहर निकल रहा है, ठीक, समझो दो पत्ती हो गई, ये बाहर निकल रहा है बीज, तो ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर तो चल रहा है। तो इस समय क्या होगा कि अगर कोई क्या कहते हैं राइजोस्पोर्स, राइजोस्पोर मतलब समझो यहाँ पे, क्योंकि राइजोस्पोर क्या करते हैं, तो राइजोस्पोर भी तो क्या कहते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपको याद होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोस्पोर्स हेल्प करते हैं, तो वहां से भी जो है पैथोजन क्या कहते हैं ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पे समझो कोई पेड़ था, यहाँ पेड़ था और फिर उसको नोड्यूल्स निकला था, नोड्यूल्स निकला तो राइजोस्पोर तो बिल्कुल ही प्रेजेंट है, क्योंकि राइजोस्पोर नोड्यूल्स निकलने में हेल्प करता है। तो यहाँ नोड्यूल्स निकला है तो वो क्या काम करेगा कि वो जो है अगर वो इधर से ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर होते हुए यहाँ भी कहते हैं क्या हुआ कि पैथोजन वहां पहुंच गया, ठीक। तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल फैक्टर है ये भी बड़ा प्रभाव डालते हैं और क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं किसमें, किसी भी पैथोजन के ग्रोथ में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इन एंटोगोनियम द माइक्रोस्पोर is of phyllospore and rhizospore secrete some chemical which inhibit the growth of pathogen and thus these microorganisms become as antagonists to the pathogenics। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि क्या कहते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना इफेक्ट कर रहा है इससे और कैसे फाइलोस्पोर से और राइजोस्पोर से, तो उस समय क्या होता है कि वो जो राइजोस्पोर है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे राइजोस्पोर्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो हमने देखा था कि काफी तरह के क्या करते हैं केमिकल सिक्रेट करते हैं, ठीक। जैसे कि अगर केमिकल्स की हम बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, तो सब क्या है केमिकल ही तो है। तो ये सारे जो केमिकल सम केमिकल्स जो सिक्रेट करते हैं वो क्या करते हैं इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, वो पैथोजन की ग्रोथ को क्या करते हैं इनहिबिट मतलब होता है रोकना, तो पैथोजन की ग्रोथ को रोकते हैं एंड थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है वो थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन रुकने के बाद फिर वो क्या करता है कि वो आगे चल के फिर से अपने, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा आप नहीं रोक सकते, उस चीज को भी इफेक्ट करते हुए आगे वो क्या कहते हैं पैथोजन, जो पैथोजन है वो पैथोजेनिक्स रोल प्ले करता है। अब पैथोजेनिक्स रोल कैसे प्ले किया, तो पैथोजेनिक्स रोल वही हुआ, हम बता चुके हैं बार बार पैथोजेनिक्स क्या है। तो पैथोजेनिक्स मतलब वो एक पैथोजन गया होस्ट पे इन्वॉल्व हो, इंटरैक्ट हो और फिर आगे चल के पैथोजन सिक्रेट करता है, ठीक। क्योंकि हमने कल पढ़ा ही था कि कुछ भी हो आप पैथोजन को खत्म नहीं कर सकते, बहुत जब आप हाई केमिकल यूज करेंगे
तब जाके आप कहीं खत्म कर पाएंगे पैथोजन को, अदरवाइज आप पैथोजन को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। ठीक।